दोस्तों, क्या आप भी छोटी सी बात को अपने मन में बार बार दोहराकर अपनी जिंदगी को मुश्किल बना लेते हैं? क्या आपको भी किसी का जवाब देर से आने पर मन में 10 तरह की कहानियां बननी शुरू हो जाती है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि अति सोचना धीरे धीरे खुशियों को खा जाने वाली आदत है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आइडेंटिटी डिकोड पर। आज हम बात करेंगे अति सोचना यानी ओवरथिंकिंग के उन सचों पर जो मन को थका देते हैं और जीवन की चमक को धीरे धीरे मिटा देते हैं। पार्ट 1, अति सोचना शुरू कैसे होता है। अति सोचना हमेशा किसी बहुत छोटी सी बात से शुरू होता है। और एक छोटी चिंता, एक छोटा संदेह, और एक छोटी बातचीत या किसी का छोटा सा व्यवहार, और फिर वही बात हमारे मन में पहाड़ बन जाती है। हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने ही मन द्वारा बनाई गई कल्पनाओं में खो जाते हैं। उसने जवाब क्यों नहीं दिया? वह मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? अगर सब गलत हो गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? सच यह है कि हमारी परेशानियों का सबसे बड़ा हिस्सा हम खुद ही अपने दिमाग में बना लेते हैं। पार्ट 2, अति सोचना का सबसे बड़ा नुकसान। अति सोचना सबसे पहले कर्म को खत्म कर देता है। इंसान इतना सोचता है कि वह कुछ कर ही नहीं पाता, वह शुरुआत नहीं करता, वह मौका नहीं लेता और अपनी असली क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाता। सबसे खतरनाक बात यह है, अति सोचना उन बातों का डर पैदा करता है जो असलियत में होती ही नहीं है। हम मन में समस्याएं बनाते हैं और फिर उन्हीं से खुद डर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, सबसे बड़ी गलती वही है जो हम कोशिश ही नहीं करते। पार्ट 3, अति सोचना और वास्तविकता। कई अध्ययनों के अनुसार हम जिन बातों से डरते हैं उनमें से ज्यादातर बातें कभी होती ही नहीं। सोचिए, हम अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी खुशी उन्हीं बातों पर नष्ट कर देते हैं जो सिर्फ हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती है। वास्तविकता हमेशा सरल होती है, लेकिन हम उसे अपनी सोच से जटिल बना देते हैं। पार्ट 4, मनोविज्ञान क्या कहता है। मनोविज्ञान के अनुसार अति सोचना के पीछे मुख्य कारण होते हैं डर, भरोसे की कमी, पुराना दर्द या ट्रॉमा। अगर आपका अतीत मुश्किल रहा है, अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है या आपको खुद पर भरोसा कम है, तो मन हर बात को जरूरत से ज्यादा परखने लगता है। मन हमें सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन यही सुरक्षा कई बार हमें जीने नहीं देती। पार्ट 5, अति सोचना को कैसे रोका जाए। एक, मनगढ़ी कहानियां बनाना बंद करें। बात को जितनी सरल दृष्टि से देखेंगे, मन उतना कम भटकेगा। 2, सोच से ज्यादा कर्म को महत्व दें। जो करना चाहते हैं बस शुरुआत कर दीजिए। कर्म अति सोचना का सबसे बड़ा इलाज है। 3, सिर्फ वही चीजें पकड़े जो आपके नियंत्रण में है। जो आपके बस में है वही करें, जो नहीं है उसे छोड़ दें। 4, मन को विराम दें। हल्की सी सैर, कुछ मिनट गहरी सांसें या थोड़ी शांति मन को तुरंत हल्का कर देती है। 5, अपनी सोच को लिखें। लिखने से मन साफ होता है और डर आधा हो जाता है। एक शक्तिशाली संदेश। दोस्तों, अति सोचना कोई साधारण आदत नहीं, यह एक ऐसी कैद है जिसकी चाबी हमारे ही हाथ में होती है। आज से एक फैसला कीजिए, मैं झूठी कल्पनाओं में नहीं, सच्चे कर्मों में जीवन जीऊंगी। अगर आप भी अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो टिप्पणी में लिखें, मैं शांति चुनती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने मन को अपना शत्रु नहीं, अपना सबसे अच्छा मित्र बनाएं।